Today I am going to teach you the remaining part of present indefinite tense, the part 2. In the first part, I discussed all the things which comes under the present indefinite tense. In the first part, I told you about all the rules of present indefinite tense. Today, I am going to teach you the sentence structure and how can you use present indefinite tense. So, start with our lecture today. So today I will tell you the word structure for positive sentence structure, means affirmative sentence we can say positive sentence as well. When the subject is he, she or it, जब subject he, she or it होगा, we add does not between the subject and the verb to make a negative sentence. तो अगर हम उसके नेगेटिव वी एड डज नॉट, हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम जो है आई के बाद डज नॉट का इजाफा करेंगे. Notice that the letter s at the end of the verb in the affirmative sentence. आपने ये बात नोटिस करनी है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके आखिर के वर्ड में हम s लगाते हैं बिकॉज इट इज़ इन थर्ड पर्सन. वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है. डिसअपियर इन द नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो जो है नेगेटिव सेंटेंस में डिसअपियर हो जाता है, वहाँ पे गायब हो जाता है. पर पॉजिटिव में s लगता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं विद s और es और ies. डोंट फॉरगेट, ये नहीं भूलना आपने कि इन द थर्ड पर्सन वी ऐड एस इन द थर्ड पर्सन, कि हम थर्ड पर्सन में एस लाजमी ऐड करते हैं, एस ई एस और आई एस. लाइक इफ वी सी द सब्जेक्ट आई यू वी दे, ये प्लूरल एक सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते, ये स्पीक है. लाइक आई स्पीक इंग्लिश एट होम, यू स्पीक इंग्लिश एट होम, दे स्पीक इंग्लिश एट होम. ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ एस और ई एस लगेगा. जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, नेम, मदर, फादर, जो नाम है और जो ही शी इट है इनके साथ हम एस और एस लगाएंगे. लेकिन लाइक जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन जो आई यू वी दे है इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे, लेकिन ही शी इट और नेम वगैरह के साथ एस और एस लगेगा. लाइक ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम. और इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स, और क्या आप कह सकते हैं जो जानदार थिंक है या मोस्टली जो एनिमल्स वगैरह के साथ है हम उसके साथ इट का यूज़ करते हैं. इफ़ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, आई विल obviously I'm going to show you the some example of positive sentence means affirmative sentence. अब जो है हम जो इनके जो मिसबत जुमले हैं उनके सेंटेंस लगते हैं. आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ. अगर आप कह रहे हो वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, गोज. वी वॉक टू वर्क, ही वॉक्स टू वर्क. फिर हम उसके अगर हम सिंगुलर पर्सन लगा रहे हैं ही तो हम लगाएंगे वॉक्स. यू ड्राइव टू द स्टोर, माई मदर वर्क्स हार्ड, मेरी मदर जो है वो बहुत मेहनत से काम करती हैं, वो मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है. तो आप मदर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वर्क्स हार्ड. अगर आप पेरेंट्स की बात करते हैं, माई पेरेंट्स वर्क हार्ड, फिर हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि पेरेंट्स में तो बहुत पेरेंट्स आ जाते हैं. द चिल्ड्रन लाइक द बीच, जो चिल्ड्रन है इसमें हम तमाम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रन लाइक द बीच. अगर हम चाइल्ड लगाएंगे द चाइल्ड लाइक्स द बीच. एक चाइल्ड के लिए एस लगेगा और बहुत सारे लोगों के लिए एस और एस नहीं लगेगा. द स्पेलिंग फॉर द वर्ब इन द थर्ड पर्सन डिफर डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग ऑफ दैट वर्ब. जो स्पेलिंग है ना वर्ब के वो डिपेंड करते हैं एंडिंग पे कि उसकी एंडिंग क्या है. लाइक फॉर वर्ब दैट एंड्स इन ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड और जी, वी एड ई एस. जो वर्ब जो हैं जो लफ्ज़ हैं वो ओ के साथ, सी एच के साथ, एस एच, डबल एस, एक्स और जी के साथ आखिर में ख़त्म होते हैं तो उनके साथ हम थर्ड पर्सन में ई एस लगाते हैं. लाइक ही, शी, इट के साथ और नेम्स के साथ. लाइक गो, गोस, कैच, कैचेस, वॉश, वॉशेस, किस, किसेस. और जो सेकंड इसका यूज़ है फॉर वर्ब्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट वाई वी रिमूव द वाई एंड ऐड आई ई एस. जो कॉन्सोनेंट वाई होता है, कॉन्सोनेंट वाई होता है और एक वावल में वाई होता है. दो वाई इंग्लिश में यूज़ होते हैं. तो जो कॉन्सोनेंट वाई होता है उसके साथ आई ई एस का इजाफा करते हैं. लाइक मैरी, मैरिज, स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज, वरी, वरीज. अब ये जो मैरी है ये आखिर में वाई की तरफ प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हम इसको ई की तरफ प्रोनाउंस करें. मैरी, स्टडी, कैरी, वरी. ये सब जो है ना आखिर में अगर आप इसकी एक्सेंट या इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो ये ई पे ख़त्म होते हैं तो हम उसके साथ लगाएंगे मैरिज, स्टडीज, कैरीज, वरीज. अब नोट फॉर वर्ब दैट एंड इन अ वॉवल, जो वॉवल में एंड होता है ना वी जस्ट ऐड एस, हम उसमें एस लगाते हैं. मतलब जो
वावल के बाद वाई आता है ना, उसके साथ हम वाई, जो वावल में वाई आता है वावल के बाद उसके साथ हम फिर एस लगाते हैं। लाइक प्ले, प्लेज, इंजॉय, इंजॉयज, ए भी वावल है और ओ जो है वो भी वावल है। ए ई आई ओ यू जो वावल है उनके बाद अगर एस आता है तो फिर उसके साथ हम एस लगाते हैं। प्ले, प्लेज, इंजॉय, इंजॉयज। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। To make a negative sentence in English we normally use don't or does not with all verb। हम don't और doesn't का इस्तेमाल करते हैं all verb पे। don't की जगह आप do not भी यूज़ कर सकते हैं, does not की जगह does not की जगह आप doesn't भी यूज़ कर सकते हैं। और affirmative में हम बोलते हैं you speak French, मतलब कि हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम बोलते हैं you speak French, और नेगेटिव बताते हैं you don't speak French। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि आपने जो है डोंट को सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगाना है। यू डोंट स्पीक फ्रेंच, यू डोंट स्पीक फ्रेंच। डोंट जो है कंट्रैक्शन फॉर्म है और डजंट भी कंट्रैक्शन फॉर्म है। आप डोंट, डू नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, डज नॉट भी यूज़ सकते हैं। अगर हम फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं फिर हम डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक यू विल सी दैट वी ऐड डोंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वी यूज़ डोंट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ आई यू वी और दे। जब हम डोंट यूज़ करते हैं तो हम आई यू वी और दे के साथ डोंट का यूज़ करते हैं, और ही शी इट के साथ और नेम के साथ डज नॉट का यूज़ करते हैं। लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस है ही स्पीक्स फ्रेंच, अगर हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस है ही स्पीक्स फ्रेंच। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं ही डजंट स्पीक फ्रेंच। अब जब हमने डज लगाया ना, बस आपने इधर एक बात याद रखनी है, हम डज लगाएंगे फिर हम स्पीक के साथ, जब हम डज नॉट लगाएंगे तो हम स्पीक के आगे से एस हटा देंगे, क्योंकि डज ई एस ने अपने आप को सारा एस आई ई एस कवर कर लिया। फिर हम डज नॉट स्पीक्स नहीं लगाएंगे, डजंट स्पीक। जब डज लगेगा फिर एस और एस नहीं लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट जो लगा रहे हैं, डज नॉट में ही सारा ई एस आ गया, तो हमें स्पीक के साथ एस नहीं लगाना। और जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, डू नॉट, डज नॉट, डजन, जो आपको मैंने बता दिया, इनके कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, खाली ये कॉन्ट्रैक्शन है, आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं अगर आप ज़्यादा जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो अगर हम वर्ड ऑर्डर देखें नेगेटिव सेंटेंस का, आई यू वी और दे, आई यू वी के साथ दे डोंट हैव, ही शी इट के साथ डजंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट। मीन्स शी डजंट ऑब्वियसली लाइक टू ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। इस तरह के आप जुमले इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखें, some example of negative sentence with don't doesn't: you don't speak Arabic, someone doesn't speak Italian, we don't have time for a rest, it doesn't move, they don't want to go to the party, she doesn't like fish। मतलब जब मनफी जुमले बनाते हैं फिर हम डोंट लगाएंगे वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में। अब हम इसके क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू मेक अ क्वेश्चन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज डू और डज। हम डू और डज से क्वेश्चन बनाते हैं ना, इट इज़ नॉर्मली पुट एट द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हम इसको बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन में लगाते हैं। लाइक यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन में लगाएंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। हम फिर यूज से पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। यू विल सी दैट वी एड डू एट द बिगनिंग ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस टू मेक इट अ क्वेश्चन। वी यूज डू व्हेन द सब्जेक्ट इज आई यू वी और दे। हम डू को आई यू वी और दे के साथ लगाते हैं और ही शी इट के साथ डज लगाते हैं। लाइक डज ही स्पीक फ्रेंच, डज ही स्पीक फ्रेंच। और आपने बस ये बात जान व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी और इट वी ऐड डज at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter s at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is in third person, disappear in the question. हमने उसमें तो s लगाना है वर्ब के बाद जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। बट अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं डस के साथ फिर हम एस और एस नहीं लगाएंगे। अगर हम नेगेटिव में भी लगा रहे हैं फिर भी हम वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। और इफ़ वी सी द एग्जाम्पल of negative question form, like example of question with do and does: do you need a dictionary, does Mariam need a dictionary। देखिए अब यहाँ पे need के साथ हमने s नहीं लगाया क्योंकि es ने सारा s अपनी तरफ खुद ही कन्वर्ट कर लिया। do we have a meeting now, does it rain a lot in winter, do they want to go to the party। ये जो कुछ जुमले हैं इनको आप याद रख के अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद करके ही हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कि टेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जितना भी इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आता था पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब समझा दिया, ताकि आप अच्छे से समझ के अपनी इंग्लिश को अच्छी बना सकें, अच्छे से अच्छा बोल सकें। स्टे ट्यून टू माय चैनल